नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अब स्वयं राजस्थान को लेकर काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी अपने यहाँ पे एक वीडियो में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में आधी से ज़्यादा सीटें बुरी तरह से फंस गई हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाड़मेर पहुंचकर राजस्थान के आस्था के ऊपर चोट कर दिया। क्या राजस्थान के आस्था के ऊपर चोट करके प्रधानमंत्री जी वोट पा सकते हैं, इसकी कोई संभावना है, या फिर प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए उल्टा दांव चल दिया है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के बाड़मेर के रैली के संदर्भ में। प्रधानमंत्री बाड़मेर में मौजूद थे और बाड़मेर की पवित्र भूमि प्रसिद्ध है पूरे देश में, दुनिया में। लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज के जन्म स्थान के लिए, जहां पे करोड़ों लोगों का वो आस्था के केंद्र हैं बाबा रामदेव जी महाराज। उनके ऊपर न केवल राजस्थान के लोग अपितु गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र के भी भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पे विश्वास रखते हैं। हाल के समय में मित्रों, मैं कुछ एक पृष्ठभूमि बता दूं आप लोगों को। जब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह आलोचना की कि जब वो राजस्थान में आ रहे हैं तो वो अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर का वर्णन क्यों कर रहे हैं। 2 बार के चुनाव में 2014 और 2019 में जनता ने यहाँ पे 100% उन्हें प्यार दिया, तो ऐसे स्थिति में वो रिपोर्ट कार्ड लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं। और विपक्ष के इन आरोपों में दम है इस समय, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। उन्हें ये बताना चाहिए था कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने राजस्थान के विकास के लिए क्या कार्य किए हैं। राजस्थान की धरती अभी भी क्यों प्यासी है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बनाए गए थे, लेकिन खुद उनके शहर जिस लोकसभा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकसभा सीट का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ पे ही जोधपुर में लोग जनता प्यासी है, उनका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सब पूरे मामलों से ध्यान हटाने के लिए और कांग्रेस को जवाब देने के लिए जो बयान दिया बाड़मेर में, वो बयान उन्हें लाभ कम दे पहुंचा रहा है और एक तरह से उन्होंने करोड़ों लोगों के ऊपर, आस्था के ऊपर चोट पहुंचा दी है। सबसे पहले हम लोग सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बाड़मेर में दिया हुआ बयान, फिर उसके बाद आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। से पूछते हो कि कश्मीर से क्या रिश्ता, और कांग्रेस कहती है कि कश्मीर का राजस्थान से क्या वास्ता। जिस राजस्थान में, कश्मीर में जन्मे बाबू साहब रामदेव जी की घर घर पूजा होती हो, उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या रिश्ता। अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान को सुना और प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्या ये पूछने का अधिकार है किस प्रकार से उन्होंने जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बीच में एक रिश्ता बनाने का प्रयास किया लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज के नाम पर। यह अत्यंत दुखद स्थिति, और जिस बाड़मेर की जनता को वो संबोधित कर रहे थे, जिस भारी भीड़ को आप देख रहे थे, उस भीड़ में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होगा कि वहां से बस चंद किलोमीटर की दूरी पर उंडू कश्मीर, वहां पे बाबा रामदेव जी महाराज का जन्म 1409 विक्रम संवत में, अगर ईस्वी के आधार पर हम लोग करें तो 1352 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक 370 के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जम्मू कश्मीर को लाने के लिए एक तरह से बाड़मेर के उनके जन्म स्थान को बदलकर सीधे सीधे जम्मू कश्मीर लाके पहुंचा दिया। आप लोग कह सकते हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के पास तथ्यात्मक कुछ गलतियां रही हों और इस कारण से यह गड़बड़ी कर दी गई हो। नहीं मित्रों, मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री जी से यह गड़बड़ी किसी भूल चूक के कारण हुई है। नंबर 1 कारण, बाबा रामदेव जी महाराज, जिन्हें रामसा पीर भी कहते हैं, उनके जो भक्तगण हैं, उनके श्रद्धालु भारी संख्या में, राजस्थान में तो हैं ही करोड़ों की संख्या में, उनके भारी संख्या में उनके भक्तगण हरियाणा में भी हैं और गुजरात में भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का गृह क्षेत्र गुजरात है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि उन्हें वहाँ के बारे में जानकारी नहीं हो। लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज के जन्म स्थान के बारे में जानकारी नहीं हो, और अगर उन्हें किसने यह जानकारी दे दी, माननीय प्रधानमंत्री जी को यह जानकारी किसने दे दी
कि बाबा रामदेव जी महाराज का जन्म स्थान उंडू कश्मीर बाड़मेर नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर है। तो देखिए ये एक बिल्कुल ही आश्चर्यजनक स्थिति है। जब प्रधानमंत्री किसी ज़िले में जाते हैं उनको ब्रीफ भी किया जाता है। बहुत सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि शायद किसी ने उनके भाषण को गलत ढंग से लिख कर दे दिया गया होगा। आप लोगों ने वीडियो देखा, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण पढ़ के दे रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण कभी भी पढ़ के देते हुए नहीं देखे गए हैं। विपक्ष जरूर आरोप लगाता है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण पढ़ कर देते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर का प्रयोग करते हैं, उससे पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग अभी बचाव में तर्क दे रहे हैं कि उनके भाषण में गड़बड़ी होगी, लिखने वालों ने गड़बड़ी कर दी होगी, तो फिर उससे विपक्ष के उन आरोपों को भी बल मिल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने से भाषण नहीं देते हैं बल्कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के भाषण देते हैं। और इन सब से परे अगर इस संपूर्ण प्रकरण में हम लोग जाएं तो उनके भव्य दिव्य मंदिर का, जो बाबा रामदेव जी महाराज लोक देवता हैं, सन 2019 में बाड़मेर में उनके जन्म स्थान पर एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण किया गया था और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया गया था, आमंत्रण दिया गया था। हालांकि मैं अभी तक उस तथ्यों तक नहीं पहुंच पाया हूं कि माननीय प्रधानमंत्री वहां उपस्थित हुए थे या नहीं हुए थे। वो आप लोग टिप्पणी करके जो लोग जान रहे हो लिख सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को आमंत्रण पत्र गया था। मीडिया में इससे संबंधित कई सारे न्यूज़ जरूर सामने में नजर आते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री ने उस समय उस आमंत्रण पत्र को गंभीरता से नहीं लिया था? अगर वो उस आमंत्रण वहाँ पे उस भव्य दिव्य मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे? ये सब कई सारे सवाल उठते हैं और यहाँ पे सवाल सीधे सीधे ये उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मामले को और राजस्थान में प्रवेश कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहीं न कहीं एक तरह से जबरन बाबा रामदेव जी महाराज लोक देवता का जन्म स्थान बदलने का प्रयास किया। थोड़ा देखिए, बाबा रामदेव जी महाराज जो लोक देवता हैं उनके बारे में थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि उनमें लोग किस प्रकार से एक तो आस्था रखते हैं और बाबा रामदेव जी महाराज उनको लेके एक अलग किस्म की जो है कि उनकी विशेषताएं हैं उनकी, उसको समझने की ज़रूरत है। जैसा मैं बता रहा था कि उंडू कश्मीर जो गांव है बाड़मेर का, वहाँ उनका जन्म होता है और एक राजपूत परिवार में उनका जन्म होता है और तंवर राजपूत परिवार में जन्म होता है। उनके पिताजी का नाम था अजमल जी तंवर। वहाँ पे वो जन्म लेते हैं और उन्होंने जो शिक्षा दी, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वरत्व के तत्व देखे। गीता का जो मूल ज्ञान हम लोग पढ़ते हैं कि कर्म करते रहना चाहिए, कर्म पे विश्वास करना चाहिए, भाग्य पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा रामदेव जी महाराज ने बिल्कुल वही संदेश दिए हैं कि कर्म कीजिए, अपने भाग्य पे ध्यान मत दीजिए। और जो उसके अतिरिक्त जो उनकी बड़ी विशेषताएं रहीं कि उन्होंने जो संदेश दिया कि वो समाज में उन्होंने किसी भी प्रकार के असमानता को, अनइक्वलिटी को, चाहे वो जाति से संबंधित हो, ऊंची जाति, बड़ी जाति, अमीर लोग, गरीब लोग, इस प्रकार के किसी भी भेदभाव को उन्होंने नहीं माना। वो हमेशा कमजोरों के साथ खड़े रहे और कमजोरों का उनका आशीर्वाद मिलता हुआ रहा। इस कारण से उन्हें समस्या भी हुई। उनकी बहन थी सुगनाबाई, उनकी जब शादी होती है और जब सुगनाबाई ससुराल पहुंचती हैं और उनके पति को ज्ञात होता है महाराज निचली जातियों के लिए काम कर रहे हैं, निचली जातियों के साथ मिलकर भजन कीर्तन करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, तो उनकी बहन को कष्ट पहुंचाया जा रहा था ससुराल में। उन्हें भाई से मिलने के लिए मना किया जा रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों की भी परवाह कभी भी उन्होंने नहीं की। उन्हें लगा कि जो अच्छा है, चाहे वो कहीं पे भी हो, कोई बुरा है तो उस बुराई का अंत करने में भी वो पीछे नहीं रहे। मानवता के सभी पक्ष तो, जो मानवता के गंभीर संदेश तो बाबा रामदेव जी महाराज देते ही हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, पोखरण में उस समय भैरव नामक का एक आताताई था और उस आताताई ने वहाँ के व्यवस्था को, वहाँ के लोगों को परेशान करके रख दिया था। उस आताताई का भी, भैरव नामक उस आताताई का भी अंत बाबा रामदेव जी महाराज ने कर दिया। उनकी ख्याति इतनी ज़्यादा फैली, उनकी तमाम जो है कि वो ईश्वरीय तत्वों की चर्चा इतनी ज़्यादा हुई कि मक्का मदीना तक इसकी चर्चा उस ज़माने में पहुंच गई थी। और वहाँ से 5 पीर उनके पास आ गए थे। आज रूनीचा धाम में है कि
समाधि स्थल है, और उनके समाधि स्थल के बगल में ही उन 5 पीरों का भी समाधि स्थल है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे हिंदू धर्म के लोग हों। मित्रों, मैं बता रहा था कि पोखरण से 10 किलोमीटर की दूरी पर रूनीचा धाम है, जहाँ पे बाबा रामदेव जी महाराज का समाधि स्थल है, और उनके समाधि स्थल के बगल में ही 5 पीरों की मज़ारें भी हैं वहाँ पे। अभी भी जाके देख सकते हैं उसे हम लोग। एक तरह से बाबा रामदेव जी महाराज, हिंदू उन्हें कृष्ण अवतार के रूप में उनकी पूजा करते थे, और मुस्लिम भी उनकी पूजा जो है रामसा पीर के रूप में करते हैं। वो अभी जो पूरा का पूरा बाबा रामदेव जी महाराज हैं, उनकी पूजा हिंदू समुदाय के लोग भी करते हैं। करोड़ों उनके हिंदू भक्त हैं, करोड़ों उनके मुस्लिम भक्त हैं। और ऐसी स्थिति में जो उनके संदेश हैं, वो संदेश इतने शानदार हैं कि अगर उन संदेशों का थोड़ा भी पालन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे होते तो वो जबरन उनके जन्म स्थान को बाड़मेर से ले जाकर जम्मू कश्मीर ले जाने का प्रयास नहीं करते। बहुत सारे लोग कई और भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ये हो सकता है कन्फ्यूजन की स्थिति हो। मैंने पहले ही बोला कि देखिए, अगर वो किसी और राज्य से होते तो उस कन्फ्यूजन की स्थिति को माना जा सकता था, क्योंकि जो उनके संदेश हैं, देखिए वो संदेश ऐसे हैं, चूँकि वो ईश्वरीय तत्व से विभूषित व्यक्ति बाबा रामदेव जी महाराज लोग। मित्रों, इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, बाबा रामदेव जी महाराज सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हैं। वहाँ पे जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सभी लोग जाके उनके भक्त हैं, और उनसे जो हिंदू मुस्लिम एकजुटता के संदेश आते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी एक शिष्या, वो मेघवाल भी उनकी एक शिष्या थी, जिनको कि वो भी चूँकि उनकी शिष्या अनन्य शिष्या थी, तो डालीबाई उनका नाम है। जब रूनीचा धाम में अगर हम लोग अभी जाते हैं तो वहाँ पे उनसे संबंधित भी एक जो है कि कंगन, पत्थर का कंगन बना हुआ है, जिसमें लोग प्रवेश कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहने का मेरा लब्बुलुआ भी है कि उन्होंने ऊंच नीच, सोचिए कि 1352 ईस्वी की पूरी बातचीत है, पूरा घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं, जिसमें समाज में कितनी गहरी खाई थी। आज भी उस खाई को हम लोग देख रहे हैं। उस खाई को पूरी तरह से मिटाने के संदेश थे। हर धर्म हम लोगों को कुछ शिक्षा देता है, वो और एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ से जो है वो मानवता से संबंधित शिक्षाएं प्रदान की जा रही हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर इन शिक्षाओं का थोड़ा भी अंश माननीय प्रधानमंत्री जी लेते तो उनके जन्मस्थान को बदलने का प्रयास नहीं करते, लेकिन उन्होंने उनके जन्मस्थान को बदला है। और राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, तमाम जगहों पे जहाँ पे भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। भावनाओं को आहत कर माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे लोकसभा चुनाव है, चुनाव प्रचार के लिए ही प्रधानमंत्री गए थे। बिल्कुल सहमत हूँ मित्रों, वो बाड़मेर चुनाव प्रचार करने के लिए ही गए थे, लेकिन बाड़मेर में खड़ा होकर जो जन्मस्थान बाड़मेर के भीतर है उसे जम्मू कश्मीर पहुंचाना कहीं से भी उचित नहीं है। ये आस्था के ऊपर सीधे सीधे एक चोट पहुंचाने की स्थिति है। और इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अगर यह उम्मीद कर रही है कि राजस्थान में उनके जो है कि वोट प्रतिशत में में वृद्धि होगी, बड़ी मुश्किल चीज़ है। जबकि राजस्थान में स्थितियां ये है कि अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक हैं, उनके लिए आशा के आखिरी किरण के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। उन लोगों को यह चीज़ लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और उनका भाषण, उनके रैली होंगे और तमाम तरह की चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में इस प्रकार से करोड़ों लोगों के आस्था के ऊपर चोट पहुंचाएंगे, तो यह आस्था के ऊपर चोट पहुंचा के वो वोट का लाभ नहीं ले सकते, बल्कि आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने से उन्हें भी वोट के चोट के रूप में जनता जवाब दे सकती है। क्योंकि कितने घंटे व्यतीत हो चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चूँकि वो चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के स्टार चुनाव प्रचारक हैं, अब तक इस पूरे प्रकरण के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगी गई है। लेकिन अच्छा हो कि इतने गंभीर विषय के मामले पे वो एक गलत जगह पे गए हुए थे, जन्मस्थान को गलत बताया गया था, वैसे स्थिति में उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस अगर उन्हें घेरती है तो कांग्रेस के घेरने के तार्किक उत्तर प्रधानमंत्री जी को देने चाहिए, ना कि धर्म में राजनीति का जो है समावेश कराने के प्रयास होने चाहिए। वैसे भी अगर हम लोग चुनाव आचार संहिता की दृष्टि से बातचीत करें
तो आपके चुनाव प्रचार में, किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार में धर्म बीच में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि हाल फिलहाल में पिछले कई इलेक्शन से चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उसमें चुनाव आयोग से जो उम्मीदें की जाती हैं, चुनाव आयोग उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है। लेकिन उन सब परिस्थितियों में जब इसमें लोकसभा चुनाव 2024 अपने तमाम उफान के ऊपर है, इस समय संपूर्ण मानवता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश हैं, लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज के जो संदेश हैं, उन्होंने पूरा मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, सांप्रदायिक सौहार्द के वो प्रेरक रहे, कर्म पथ पे उन्होंने ध्यान दिया। वास्तव में अगर इन मूल्यों को हम लोग अगर थोड़ा भी समाहित कर लें, जो उनके उपदेश हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, अगर उसका थोड़ा भी समावेश अगर हम लोग अपने जीवन में करें, तो ये हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र को बदलने की क्षमता रखता है। यहाँ पे ये धर्म हमारी इतनी मजबूत है, इस धर्म के भीतर जो बुनियाद है वो कितनी मजबूत है, हमारे लोक देवता के आदर्श कितने मजबूत हैं, उसके ऊपर चलने की ज़रूरत है। जनता तो चल ही रही है, उम्मीद है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी भी इसके ऊपर चलने का प्रयास करेगी, अन्यथा जनता मुंह तोड़ जवाब देगी।